नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का परिचय आज हम समझने जा रहे हैं। अगर आपने एक बार इसका परिचय पूरा समझ लिया तो आपको पूरा अध्याय समझ में आएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। इसमें है समांतर श्रेणी, यानी कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो इसकी ये परिभाषा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। यानी कि ऐसी श्रेणी जो पहले पद को, माना कि पहला पद क्या है, हम मान लेते हैं ये 2 है पहला पद, इसको छोड़ करके यानी कि पहले पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, यानी कि एक निश्चित संख्या जुड़ रही होगी। ये 5 कैसे आया, तो 2 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, तब कितना आया 5। और इस 5 में 8 कैसे आया, तो 5 में 3 जुड़ा होगा तब आया 8 आया होगा। और 11 कैसे आया, तो 8 में 3 जुड़ा होगा तो 11 आएगा। यानी कि इसमें क्या है, एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है, ये 3 एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है। अब मान लेते हैं हम माना कि पहली संख्या a1 है। एक और समझ लेते हैं उदाहरण से। माना कि पहली संख्या क्या है, a1 है, तो a1 मान लिया हमने, ये 4 है। अब इसको छोड़ करके जो अन्य संख्या आएंगी, तो ये 7 कब आया, जब 4 में कितने जोड़ा गया होगा, 3 जोड़ा गया होगा, 7 आएगा। अब 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी, 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो अगली क्या आएगी, 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो अगली क्या आएगी, 16। यानी कि इस प्रकार की जो श्रेणी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। अब इसके बाद इसके कुछ मूल बिंदु हैं वो हम समझ लेते हैं। इसमें होता है एपी का प्रथम पद, यानी एपी का सबसे पहला जो पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद। ये हमें सवाल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। माना कि ये एक क्या है, समांतर श्रेणी है। इसमें जो पहला पद होगा, ये मान लो ये 2 है, जो पहला पद होगा, जरूर नहीं है 2 ही हो, कोई सा भी, जो पहला पद होगा वही क्या होगा, ए होगा। इसको हम क्या मानेंगे, ए। और इसको लिखते किससे हैं, a1 से। उसके बाद दूसरा टॉपिक है एपी का अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद क्या होता है, तो श्रेणी का जो अंतिम पद होगा या एनवा पद होगा वही क्या होगा, अंतिम पद होगा। और इसे an से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, an से इसको लिखा जाता है। जैसे कि ये श्रेणी है, इसमें पहला पद 4 है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंतिम पद कितना है, 16। जो अंतिम पद होगा वही क्या होगा, an। इसको क्या किससे दर्शाएंगे, an से दर्शाते हैं, और यही इसका क्या है, अंतिम पद है। उसके बाद एपी के पदों की संख्या, यानी कि एपी के पदों की संख्या कहलाती है एन से। जो संख्या होती है, माना कि इसमें कितने पद दिए गए, 1 2 3 4 5, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये जो संख्या है उसी को क्या बोलेंगे, एपी के पदों की संख्या। उसके बाद अगला है एपी का सर्वांतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक पद में जो एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसी को ही सर्वांतर कहते हैं। उसको किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। जैसे माना कि एक समांतर श्रेणी है, अब इसमें क्या निश्चित संख्या जोड़ी गई है, कि अगर 4 में कितने जोड़ा गया है, 3, तो 7 प्राप्त हुआ। और 7 में कितना जोड़ा गया है, 3, तो 10 प्राप्त हुआ। 10 में कितना जोड़ा गया है, 3, यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है सभी जगह, क्या, 3 3 3। इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसको ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। माना कि दूसरा पद कितना है, ये, इसको मानेंगे a1, इसको मानते हैं हम a2, ये होता है a3, और अगला होगा a4, अगला होगा a5। तो किस में से, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, 7, a1 क्या है, 4, तो कितना प्राप्त हुआ, 3। ये 3 जो प्राप्त हुआ है वही क्या है, डी या सार्वांतर। जो दोनों के पदों के बीच का जो अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, हम सार्वांतर कहेंगे। उसके बाद है एपी का व्यापक रूप, यानी कि एपी को व्यापक रूप में हम लिखते कैसे हैं। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आता है। माना कि हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या हम ए मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी,
यानी कि पहली अगर हम ए मान लेते हैं तो दूसरी कैसे निकालते हैं, यानी कि उसमें जो सार्वधातुक है उसको जोड़ा जाएगा। तो सार्वधातुक क्या है, ये मान लो पहली संख्या हो गई, सार्वधातुक क्या है डी, तो ए में अगर हम डी जोड़ देंगे तो ये तो पहला पद हो गया, ये हो जाएगा उसका व्यापक रूप में दूसरा। अब तीसरा कैसे निकालेंगे, तो ए डी में कितना जोड़ेंगे, यानी सार्वधातुक क्या है डी, तो ये डी डी क्या हो गया, ए प्लस एक डी 2d। इस प्रकार अगर तीसरा पद निकालना है हमें तो क्या होगा, a प्लस 2d में कितना जुड़ेगा, एक और d, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3d। इस प्रकार ये संख्या जुड़ती चली जाती है और इसी को क्या बोलेंगे, एपी का व्यापक रूप। यानी कि पहला पद क्या हो गया, a1 हो गया, तो दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, यानी उसमें सार्वधातुक जोड़ते जाते हैं हम। इसके बाद है अंतिम पद का सूत्र, जो यानी कि अंतिम संख्या हम निकालते कैसे हैं। अंतिम पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी करने के लिए हमें ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें मुख्य बात क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी होती है संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, मतलब एक निश्चित क्रम रहे उसमें, तो वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम पद क्या होता है, तो जो भी श्रेणी का पहला पद होगा वही क्या होगा, प्रथम पद होगा। दूसरा सार्वधातुक पता होना चाहिए, यानी कि इन जो दो पद हैं उनके बीच का अंतर, यानी दूसरे में से अगर हम पहला घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सार्वधातुक प्राप्त हो जाएगा। और अंतिम पद को क्या लिखते हैं हम, ए एन लिखते हैं, जो अंतिम पद होता है। और एन क्या होता है, तो एन होता है जितने पद दिए गए उनको हम गिनेंगे, उसके बाद निकालेंगे कि पद कितने हैं। और अंतिम पद निकालने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम मान लो इस संख्या का लिख लेते हैं हम, जैसे माना कि ये संख्या दी गई है, तो अगर 2, 5, 8, 11 इस तरह के दी गई, तो इसमें ए क्या होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 2। तो डी क्या होगा, यानी दूसरे में से पहला घटा देंगे हम, तो दूसरा क्या है a2 माइनस a1। तो a2 क्या है 5 और a1 क्या है 2, तो कितना आया 3। ये d प्राप्त हो गया हमें। an कितना है, तो an है 11 और n कितना है, तो n यानी एक पद 2, 3, 4, 4 दिए गए तो इसमें 4 लिख देंगे हम। तो इस प्रकार ये हमें सब पता होना चाहिए इस पद का। और अगर ये सब आपको समझ में आता है तो पूरा अध्याय आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समांतर श्रेणी का परिचय आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जितना भी जो सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।